वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों साइंस में हमने लिस्टिंग में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था जीव वैज्ञानिक और उनका योगदान, जिसमें हमने कई सारे जीव वैज्ञानिकों के नाम पढ़े थे और उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है या फिर क्या उनका योगदान है ये हमने जाना था। उनकी बेसिकली खोज देखी थी, आविष्कार देखा था, किसने किस वैक्सीन की खोज की है, जिसमें हमने जोनास साल्क से लेके कुछ पढ़ लिए थे और हमारी कुछ अभी बाकी है जिनको आज हम देख रहे हैं। तो ये सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ तक हम लुई पास्चर तक पढ़ चुके थे। इसके बाद अगला जो नाम है, अगले वैज्ञानिक है अर्नेस्ट रुस्का और मैक्स नाल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1931 में पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। अर्नेस्ट रुस्का और मैक्स नाल ने पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था 1931 में। अगला नाम है रॉबर्ट हुक। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का परिचय, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक इनकी है, इन्होंने लिखी थी। पुस्तक का नाम अलग से नोट कर लें क्योंकि पूछी जाती है, जिससे डार्विन की पुस्तक का नाम ठीक है कल ही आया था तो उसको याद कर लीजिए। और रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया। कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से इनको जाना जाता है। अगला नाम है डॉक्टर रॉबर्ट जारविक। ये कौन है, इन्होंने पहले स्थायी कृत्रिम हृदय पर अपने काम के लिए ये जाने जाते हैं जो सफल साबित हुआ था। तो पहला स्थायी कृत्रिम हृदय पर इन्होंने काम किया और ये सफल भी हुआ था, सक्सेसफुल भी हुए थे। तो रॉबर्ट जारविक इसके नाम, इनका नाम याद रखिए। और क्रिश्चियन बर्नास्ता का नाम तो याद रखना ही है, ठीक है ना, हृदय प्रत्यारोपण के लिए। इसके बाद पैट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स। ये कौन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो IVF टेक्निक होती है, ठीक है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक सहायक प्रजनन तकनीक है जिसे शुरुआत में 1970 के दशक में पैट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा क्षतिग्रस्त या फिर अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब के कारण होने वाली महिला बांझपन के इलाज के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इसका यूज़ भी किया जाता है और कई सारे लोगों को संतान की प्राप्ति भी होती है। तो इसके द्वारा पैट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने IVF की पर काम किया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट नाम है रॉबर्ट कोच का। इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। रॉबर्ट कोच ने 1882 में ट्यूबरकल बेसिलस की खोज की जो तपेदिक का कारण बनता है और ये 1884 में हैजा बेसिलस ब्रिब्रियो कॉलेरी की खोज की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच का नाम याद रखिए। इसके बाद है डॉक्टर रॉबर्ट वीनबर्ग। इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा मानव मूत्राशय कैंसर कोशिका रेखा में पहली बार पहचाने गए मानव ऑन्कोजीन की खोज करने का श्रेय इनको दिया जाता है। अगला नाम है मैथियास स्लेडेन और थियोडोर स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1839 में जर्मन वनस्पति शास्त्री मैथियास स्लेडेन और अंग्रेजी प्राणी शास्त्री थियोडोर स्वान। तो आपको अधिकांश मिलता होगा स्लेडेन और स्वान, स्लेडेन और स्वान ये नाम इनके जो है दिए जाते हैं ऑप्शन में। तो इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था 1839 में। सैलमन वैक्समैन, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। एंटीबायोटिक शब्द का परिचय भी इन्होंने दिया, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। TH हेक्सले, जाति आवर्तन नियम, इसका प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। बायोजेनेटिक लॉ TH हेक्सले ने दिया। विलियम हार्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज इनके द्वारा की गई थी। अगला नाम है वॉन वाल्डियर हर्ट्ज। इन्होंने गुणसूत्र शब्द का परिचय दिया था। वाल्थर फ्लेमिंग, शब्द माइटोसिस 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा ही गढ़ा गया था। इसके बाद वॉटसन एंड क्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, स्टेट PCS वगैरह और भी जो वनडे एग्जाम है उनमें पूछा जा चुका है। DNA की आणविक रचना के लिए द्विकुंडलित प्रारूप का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। तो जो द्विकुंडलित ऐसे होता है DNA की संरचना, वो इनके द्वारा वॉटसन और क्रिक ने की थी। जेड जेनसन और H जेनसन, इन्होंने प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, बहुत बार MPPSC तो जाने कितने बार ये पूछ चुका है, फ्लेमिंग का और एडवर्ड जेनर का, दोनों का याद रखना है। तो पेनिसिलिन की खोज इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद रॉबर्ट हुक, कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति की खोज की और उसका नामकरण किया। और ब्राउनियन गति, इसका भी प्रतिपादन इन्होंने किया था। रोनाल्ड रॉस, इन्होंने मादा एनोफिलीज मच्छर के अमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडज की खोज की थी। ठीक है, तो रोनाल्ड रॉस, इनका नाम याद रखना है। इसके बाद है R अल्टमान, इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रतिपादन किया। एंटोनी फिलिप्स और वैन लीवेनहॉक,
सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है, एंटोनी फिलिप्स वैन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक भी आपको नाम ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से नाम है जो हमने आज कवर किए हैं। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो। तो इस वीडियो में हमने दोनों ही पार्ट कवर कर लिए, मतलब आज ये सेकंड पार्ट था और लास्ट वीडियो आया था वो फर्स्ट पार्ट था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए और 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, एक बार में याद नहीं होगा। जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं 2-3 बार देखने पर भी उनको अलग से नोट करके बार बार रिवाइज़ कीजिए ताकि याद हो जाए, और अभी ही याद कीजिए। एग्ज़ाम के समय के लिए मत बैठिए, एग्ज़ाम के लिए बस जो चीज़ें याद नहीं हो रही उनको अलग से नोट करके रिवाइज़ करते रहिए बार बार, तो आपको वो चीज़ें भी याद हो जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं। हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन पर सारे कोर्सेज, सारी PDF सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।